Good morning students, myself Nisha. So in this video we have studied about the recruitment, key meaning and sources of recruitment. So in the last video we have discussed the staffing, its meaning, feature, importance and staffing process. So in this video we have studied the recruitment. So one by one we have discussed about it. So let's start. First is meaning of recruitment. It refers to the process of searching for prospective employees and stimulating them apply for job in the organization. कि रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है सर्च करने का प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को और उनको स्टिम्युलेट करने का जिस जॉब पर हमने उनको अप्लाई किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. रिक्रूटमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, मेकिंग अवेलेबल पर्सन टू फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि अवेलेबल पर्सन को लाना और उस वैकेंट जो भी खाली डिफरेंट पोस्ट होती है उन पर भर देना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट. एफर्ट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं इस प्रोसेस में इंश्योर करने के लिए दैट ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को जो है सबमिट किया जाए एप्लीकेशन, सो दैट जो सिलेक्शन है वो इजी हो जाए. सो इसको बोलते हैं हम रिक्रूटमेंट. सो आई होप आपको रिक्रूटमेंट का मीनिंग समझ आया होगा. नेक्स्ट आता है इसमें प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर एम्प्लॉयज़. की प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट का एम्प्लॉयज़ के लिए. फर्स्ट आता है इसमें रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो बिगिन होता है हमारा विद द रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से. कि आफ्टर जब हम डिटरमाइन कर लेते हैं नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ की, जो उसका पर्सपेक्टिव डिपार्टमेंट है या जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो जो है एक नोटिस देता है अपने पर्सनल मैनेजर को कि मुझे इतने लोग चाहिए, इतने की अपॉइंटमेंट करनी है, तो उस हिसाब से जो है वो रिक्विजिशन किया जाता है एम्प्लॉयज़ का. सेकंड आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. कि ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन लेटर, कि रिक्विजिशन लेटर से जो डिपार्टमेंट से आता है, जो पर्सनल मैनेजर से आता है, या बाय वर्च्यू ऑफ हिज नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि अबाउट जो सोर्सेज हैं फ्रॉम वेयर टू मेक अवेलेबल, उनको कहाँ से अवेलेबल कराना है पर्सनल पोजेसिंग पे, ताकि उसकी जो डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हो. डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को इन्होंने डिस्क्राइब किया सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में. सो इसमें कि हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे अपने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को कि किस वे में जो है हमें जो है रिक्रूटमेंट ऑफ सोर्सेज जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं. थर्ड आता है इसमें इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल्स. कि अब क्या होगा जब हमने फाइंड कर लिए सोर्सेज, इंटरेस्टेड पीपल्स को जो है हम इनवाइट करेंगे, अप्लाई करवाएंगे उनको डिफरेंट जॉब्स के लिए. जो इसका इफ़ेक्ट है, पर्सनल मैनेजर जो है वो प्रिपेयर करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन जो कैरी करती है कुछ फॉलोइंग डिटेल्स, जिसमें लिखा होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नेचर ऑफ जॉब क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, सैलरी कितनी होगी, क्या क्या कंडीशंस होगी उसकी एम्प्लॉयज़ की, या लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, एक ब्रीफ डिटेल दे देता है वो सिलेक्शन प्रोसीजर की. जो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिपेयर की जाती है एक सिंपल और एट्रैक्टिव लैंग्वेज में, सो दैट जो लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो उनको रिसीव्ड हों. फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आएगा प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिज़र्विंग एप्लीकेंट्स. इसमें क्या होता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन सम को जो है वो वेरीफाई किया जाता है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन जो एप्लीकेशंस है उनको डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में. वन पार्ट जो है वो कंसिस्ट करता है वो एप्लीकेशंस जो फुलफ़िल करती हैं ऑल क्वालिफ़िकेशंस की जो रिक्वायर्ड होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. और जो अदर पार्ट होता है वो कंसिस्ट करता है वो एप्लीकेशंस जो फुलफ़िल नहीं करती हमारे रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन से. जो लिस्ट होती है दोज एप्लीकेंट्स की, उनको पोजेस किया जाता है कि जो रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन है उसको प्रिपेयर किया जाए. तो जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे या कैंडिडेट्स होंगे एलोन, जो अकेले एलिजिबल कैंडिडेट्स या फिर एप्लीकेंट्स होंगे उनको इंक्लूड किया जाता है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में. तो ये था रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ का प्रोसेस. सो आई होप ये आपको समझ आया हुआ. एक बार आप दोबारा पढ़ना, नहीं समझ आए तो आई विल एक्सप्लेन यू दोबारा से, ठीक है. सो नेक्स्ट आता है अब इसमें कि क्या क्या सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के एम्प्लॉयज़ को लेके.
बेसिकली इसमें दो ही सोर्सेज हैं, इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सो इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। दो सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्स्ट आता है कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है। It refers to inviting applications for filling up the vacancies from candidates within the organization। इसका मतलब क्या होता है कि इनवाइट करना अपने एप्लीकेशंस को, फिल करना अपनी वैकेंसीज़ पर जो कैंडिडेट्स को अपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैंने क्या किया, इनवाइट कर लिया कुछ लोगों को, कुछ एप्लीकेशंस को इनवाइट कर लिया कि आओ और इन वैकेंसीज़ पर जो है फिलअप हो जाओ अपने कैंडिडेट्स को, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कहा उनको, बाहर वाले लोगों को इनवाइट ना करके अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जो है मैंने वो मौका दे दिया। तो उसको बोला है इन्होंने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही रहकर जो है हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं, कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और उन खाली पोस्ट पर जो है वो फिलअप हो जाओ। तो ये जो है मोस्टली इसमें क्या इंक्लूड होता है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन या फिर ले ऑफ, या हम किसी का ट्रांसफ़र कर देते हैं एक एम्प्लॉयज़ का, एक डिपार्टमेंट से जो है उसको दूसरा डिपार्टमेंट दे देते हैं सेम ही पोस्ट का, तो उसको बोला जाता है ट्रांसफ़र। जो ये प्रोसीजर होता है ये यूजुअली जो है फॉलो किया जाता है जो पीपल्स जो है वो सरप्लस ज़्यादा हो जाते हैं एक डिपार्टमेंट में, और दूसरे में जो है शॉर्टेज हो जाती है सिमिलर टाइप के एम्प्लॉयज़ को, तो उनको जो अनदर टाइप के डिपार्टमेंट में जो है हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क करते हैं लोअर रैंक पर, और फिर उन्हें अपॉइंट किया जाता है कि वो अपर रैंक पर जो है वर्क करें, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और उनका स्टेटस भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब थर्ड इसमें था ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, एक टेम्परेरी सेपरेशन होता है एम्प्लॉयज़ का फ्रॉम एन एम्प्लॉयर के लिए, जो इनिशिएट करता है उसको बाद में। मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो ले ऑफ होता है वो टेक प्लेस करता है ड्यू टू लैक ऑफ वर्क की वजह से। तो देयर इज़ जो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है एम्प्लॉयर्स के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, कि जो रेफरेंस उन्हें दिया गया है एम्प्लॉयज़ को, एंड व्हेन जो वर्क है वो उनके लिए अवेलेबल है। दस बाय रिकॉलिंग द लेड ऑफ एम्प्लॉयज़, जो वेकेंट पोजीशंस होती है उनको जो है फिलअप किया जाता है। तो इसके इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट के जो है कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट मेरिट आएगा इसमें कि इससे जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ इन मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन में वो बूस्ट होता है व्हेन जब रिक्रूटमेंट जो है वो मेड की जाती है इंटरनल सोर्सेज के बेसिस पर, पर्टिकुलरली प्रमोशन के बेसिस पर। सेकेंड आता है इसमें इंडस्ट्रियल पेस, बिकॉज प्रमोशनल एवेन्यूज़ के कारण जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, जो उनका इंडस्ट्रियल पीस है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो जो प्रमोशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है हमारा टॉप से बॉटम लेवल तक एक होल ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड इसकी मेरिट आती है इजी सिलेक्शन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो है फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है ताकि वो उस पर वर्क करें। तो एज सच जो उनका सिलेक्शन होगा वो हायर पोस्ट पर होगा, जो इन्वॉल्व करता है नो रिस्क। सो फोर्थ इसमें मेरिट आता है नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि जो वैकेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं विद देयर जॉब के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसमें क्या होता है जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी जो अवेलेबल करा दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। सो इसमें इंडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। फिर इसमें लास्ट इसका मेरिट आता है इकोनॉमिकल सोर्सेज। इकोनॉमिकल सोर्सेज क्या होता है, जब मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्सेज जो हैं इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्सेज है ये, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा स्पेंड नहीं करती अमाउंट सर्च करने के लिए अपने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स को। सो नॉर डज इट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस। सो उनके पास ना तो ज़्यादा टाइम होता है कि वो वेस्ट करे अपने लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस के पास, उनके पास जो है ये इकोनॉमिकल सोर्स बन जाता है कि वो जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में ही रहकर जो है लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, खाली पोस्ट को भर देते हैं। सो इसकी इंटरनल सोर्स की इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। फर्स्ट आएगा इसमें स्टॉप द एंट्री ऑफ रॉन्ग ब्लड,
कि जो ग्रेटेस्ट डिफेक्ट है इस सिस्टम का, इंटरनल रिक्रूटमेंट का, वो ये है कि जो यंग और टेक्निकल साउंड पीपल हैं उनको चांस ही नहीं मिल पाता उस कंपनी में एंटर करने का। कॉन्सिक्वेंटली जो ओल्ड पुराने पीपल हैं वही ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, जिसकी हेल्प से जो है उनका जो आउटडेटेड आइडियाज़ हैं वो न्यू आइडियाज़ में डेवलप नहीं हो पाते। फिर इसका जो सेकेंड इसका लिमिटेशन आएगा वो आएगा नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैव टू मेक यूज़ ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, वो यूज़ कर लेती हैं एक्सटर्नल सोर्स को। मोर ओवर ये एसेंशियल नहीं है कि जो एंटायर रिक्रूटमेंट है उसको ज़रूरत है ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन की और वो फुलफ़िल कर लेती है थ्रू अपने सोर्सेज के साथ। सो इसमें लास्ट इसकी लिमिटेशन आती है, जो सेंस ऑफ कंपटीशन है अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में वो हैम्पर्ड होता है, कि जो सेंस ऑफ कंपटीशन है उसको एरियोज्ड किया जाता है व्हेन, जब वन जो है वो कन्फ्रंट करता है कि वो बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ देगा। सो ये सिस्टम जो है रिक्रूटमेंट का वो हाइंडर बन जाता है एंट्री करने के लिए बेस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। देयरफॉर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको चांस ही नहीं मिल पाता फॉर किसी भी कॉम्पिटिशन का। सो ये थे हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको समझ आया होगा जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही रहकर जो है पीपल्स को जो है इनवाइट करते हैं कि वो खाली पोस्ट पर, जो खाली वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर आकर जो है जॉब कर सकते हैं हायर पोस्ट वगैरह पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। It refers to inviting applications for filling up the vacancies from candidates outside the organization। कि organization के बाहर से हम लोगों को invite कर रहे हैं उनकी वैकेंसीज़ को फिलअप करने के लिए, कैंडिडेट्स को जो है हम अपॉइंट करते हैं, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिसोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, कैजुअल कॉलर्स होते हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टर और हेड हंटर्स होते हैं, कैंपस की रिक्रूटमेंट होती है, रिकमेंडेशंस होती है, लेबर के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, टेलीकास्टिंग होती है और वेब पब्लिशिंग भी होती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इसमें क्या आएगा कि it refers to that source of recruitment under which a notice is placed on the notice board of the organization specifying the details of the job available on daily wage basis। कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो नोटिस बोर्ड होगा उस पर जो है एक नोटिस जो है वो लगा दिया जाएगा, जिसमें जो है अवेलेबल जॉब के रिगार्डिंग जो है स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन होंगी हमारे डेली वेज बेसिस पर, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर्स क्या है इसमें कि ये रेफर्स करता है वो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स टू फिल द वैकेंसीज ईजिली एज दे राइज। इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डाटाबेस बना लेती है अपना अनसॉलिटेटेड एप्लीकेंट्स का, तो उनको जो है वो फिलअप कर देती है ईजिली, जो अराइज करने में उनको काम है। अनसॉलिटेटेड एप्लीकेंट्स वो हैं जो सच में ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट पीपल्स होते हैं, तो वो उनको जो है कंटिन्यू जो है सेंड करती रहती है अपने एप्लीकेशन टाइम टू टाइम, तो उसकी उस एक होप के साथ जो है वो अराइज करते हैं और उनके आगे जो है एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है उनको अपॉइंट करने की। फिर मीडिया एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं है कि टेलीविज़न्स वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो है वो एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं रिगार्डिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी जॉब खाली है, कौन सी सीट्स जो है वो वैकेंट है उनके लिए। फोर्थ है इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है कि ये सेटअप करते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो नेम और अदर पर्टिकुलर्स होते हैं जॉब सीकर्स का उसको रिकॉर्ड किया जाता है एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्स में। तो इसमें क्या होता है, जो पर्सनल मैनेजर होता है वो आगे जाके फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट जॉब्स को जो है वो लेता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो उनको जो है अपनी जॉब्स में जो है रखना प्रेफर कर लेते हैं। फिफ्थ है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होता है कि जैसे कॉलेजेस में बड़ी बड़ी कंपनीज से लोग आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए रिगार्डिंग जॉब्स के लिए, तो वो उस तरह से जो है कॉलेजेस वगैरह से बच्चों को ले जाते हैं, फिर उन्हें ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करा के उनको जो है जॉब पर रख लेते हैं, उसको बोला जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज। सो ये थी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसके भी जो है कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं।
फर्स्ट इसका मेरिट आता है क्वालिफाइड पर्सोनल। इसमें क्या है कि जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो अपॉर्चुनिटी देती है क्वालिफाइड पीपल के लिए जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है और वो एंटर करना चाहते हैं। तो इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस और एप्लीकेंट्स को होता है फ्रॉम आउटसाइड से। फिर इसमें सेकंड इसकी मेरिट आती है कि वाइडर चॉइस भी होती है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या है, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं वो इन ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया हमने कौन सा चॉइस किया उसके हिसाब से जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो मैनेजर जो है वो अपॉइंट करता है ज़्यादा टैलेंटेड पर्सनस को जब वो आफ्टर एग्जामिन कर लेते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट्स एप्लीकेंट्स के लिए। फिर थर्ड इसमें मेरिट आती है कि फ्रेश टैलेंट की। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो हेल्प करती है पीपल की कि वो न्यू और मॉडर्न आइडियाज़ ले और एंटर करे ऑर्गेनाइजेशन में, जो उनकी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की कि और ज़्यादा अच्छे पीपल आएंगे, फ्रेश टैलेंट आएगा उनके लिए, तो उनको कंपटीशन जो है वो कम फेस करना पड़ेगा। फिफ्थ इसमें मेरिट आता है कि इसमें लेस चांसेस हो जाते हैं फेवरेटिज्म की। इंटरनल में क्या है, उनका कोई फेवरेट होगा, अच्छा काम कर रहा है तो वो उनको अपॉइंट कर देते हैं। एक्सटर्नल में क्या, बाहर से पीपल आ रहे हैं तो उसमें चांस ही नहीं बनेगा कि कोई फेवरेटिज्म करेगा किसी भी चीज़ का, तो उससे जो हमारी वर्क परफॉर्मेंस होगी वो भी इम्प्रूव्ड होगी। फिर इसके जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के जो है कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट आता है इसमें डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, कि जो एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट है उसको अडॉप्ट किया जाता है और वो एंड पर रखा जाता है कि उसमें जो चांसेस है प्रमोशन के एग्जिस्टिंग स्टाफ के वो कम हो जाते हैं। तो दिस नेचुरली जो है वो इफ़ेक्ट करता है उनके मॉरल्स को, और वो जो है कंप्लीट नहीं कर पाते, डू नॉट वर्क नहीं कर पाते कंप्लीट डेडिकेशन के साथ। फिर इसमें सेकंड आता है कि ये लेंथी प्रोसेस होता है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट्स इंक्लूड हो जाती है वेरियस पोस्ट के लिए, और एप्लीकेशंस के लिए जो है वो वेट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एक तरह से। फिर थर्ड आता है कॉस्टली प्रोसेस, की जो एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो इन्वॉल्व करता है एडवर्टाइजमेंट, और वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है सिलेक्शन के लिए। सो जितनी भी अबव ट्रेनिंग्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को, तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर लग जाता है, ज़्यादा पैसा लग जाता है, इसलिए जो है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, कि देयर इज़ नो कोई भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होती हमारे एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हमारे लिए जो ऑलवेज जो है पॉसिबिलिटी बन जाती है एक गलत सिलेक्शन की। इवन इफ़ देयर इज़ अ सिंगल रॉन्ग सिलेक्शन, अगर उसमें कोई भी सिंगल रॉन्ग सिलेक्शन हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा हैवीली भरना पड़ता है फिर। सो ये थी इसकी लिमिटेशंस कुछ, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की, फिर वो ज़्यादा पीडीएफ बन जाती है, आप उसको इतना समझ नहीं पाते। मैंने ऐसे ही वर्बली आपको समझा दिया, क्योंकि जब आप वीडियो और बुक का खोलोगे तो आपको हर एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन हुआ हुआ मिल जाएगा और आपको जो है वो चीज़ समझ आ जाएगी। सो एक बार मैं दोबारा से रीस्टार्ट बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया, उसके मीनिंग और सोर्सेज स्टार्ट किए। मीनिंग रिक्रूटमेंट का ये था कि हम जो हैं रिसर्च करते हैं पीपल्स को और उनको अपॉइंट करते हैं कि जो भी हमारी वेकेंट जॉब्स हैं आओ, और उन पर जो है हम उनको स्टिम्युलेट कर देते हैं, फिल कर देते हैं उन वैकेंट पोस्ट्स को, उनको बोला जाता है रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए जो है एक प्रोसेस था। 4 ही पॉइंट्स इसमें, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय करना, फिर आइडेंटिफिकेशन करना सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, फिर इनविटेशन देना टू इंटरेस्टेड पीपल्स को, फिर प्रिपेयर करना लिस्ट डिजर्विंग एप्लीकेंट्स की। फिर तो उसमें सोर्सेज इसके दो ही हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, इंटरनल वही जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस रह के जो है हम एप्लीकेशंस देते हैं लोगों को कि प्रमोशन के थ्रू या फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं एक वे में उनका, कि आप इन सीट्स पर जाके जो है काम कर सकते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रह के। एक्सटर्नल में कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में जो है हम लोगों को इनवाइट करते हैं उन वैकेंसीज़ के लिए जो वहाँ पर वैकेंट्स होती हैं, और उन पर जो है उनको फिल कर देते हैं। सो मैंने आपको उनकी थोड़ी सी
मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशन सब कुछ बताएं। एक बार जब आप बुक के साथ पढ़ोगे तो आपको ये पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा एक बार दोबारा से। एक बार आप पढ़ना तो आपको समझ आ जाएगा। सो थैंक you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.